बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल हस्बे रिवायत। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए हमारे दोस्त देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो हमें भी मिल सकें और जो नए हमारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा वीलॉग है वो 2 हिस्सों में इंशाल्लाह होगा। एक आने वाले हालात के हवाले से है। ये एक आने वाले हालात 2 तरह के हैं, ये याद रखें। एक वो जो पार्लियामेंट के अंदर है, विद इन पार्लियामेंट, और एक वो जो पार्लियामेंट से बाहर के हालात हैं उनके हवाले से। तो आज जो वीलॉग है वो हमारा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हैं वो हालात किस तरीके के होने जा रहे हैं। हमने अपने जो गुज़श्ता वीलॉग्स में हैं उनमें कहा था कि चारों सूबों के अंदर मुस्तहकम जो हुकूमतें हैं वो बनने वाली हैं। लेकिन हो सकता है कुछ दोस्तों को इसके ऊपर यकीन ना आया हो। लेकिन अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी देखें तो इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। बल्कि इलेक्शन से कबल जो है वो हमने जो कुछ कहा था तो खुदाए बुजुर्गो बरतर का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारी हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो सही साबित हुई हैं। ठीक है, तो जो चारों सूबों में हमने कहा था कि आप ये देखें कि उसकी निशानियाँ जो है ना वो मैं दलील के साथ बात करूंगा कि किस तरीके से मुस्तहकम है। कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मुस्तहकम ना हो तो 1988 के बाद ये पहला मौका जो मेरी याददाश्त के अंदर है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी याददाश्त के अंदर है 1988 के बाद ये मुस्लिम लीग नवाज़ पहली गवर्नमेंट है कि जिसका उम्मीदवार जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और इसने कराची में जाकर 90 की जो मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है उसकी यात्रा नहीं की। अब ज़ाहिर है हैदराबाद में शिफ्ट हो गया हुआ है, लेकिन जो भी हुकूमत बनने जाती थी 1988 से लेके ऑनवर्ड वो जनाब वहाँ 90 की जो ना वहाँ जाके बिल्कुल यात्रा करती थी और फिर ज़ाहिर है तरले मिनते अंदर जो होनी थी। लेकिन अब इस हवाले से गंगा उल्टी बह रही है। अब आपने देखा कि मुत्तहिदा के वफ्द जो हैं वो लाहौर में आके रायविंड के अंदर जो है नवाज़ लीग के लीडरों से मिल रहे हैं और गवर्नर सिंध के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन नून लीग मान नहीं रही। ठीक है जी, हो सकता है आने वाले दिनों में मान ले, लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो पहले इलेक्शन होते थे उसमें तरले मिनते करके कहा जाता था कि भाईजान आप ये भी लें, ये भी लें, ये भी लें, और क्या चाहिए। लेकिन अब वो सिचुएशन उल्टी है। सेकंड, जो मुस्तहकम गवर्नमेंटों की आने वाले वक्त के अंदर विद इन पार्लियामेंट जो है उसका सबूत ये है कि आप देखें कि गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द आके नवाज़ लीग के दोस्तों को मिला है। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, बड़ी बेरुखी से और सदमोरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि नहीं भाईजान आपने देर कर दी है, हमारी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो चुकी है, अब नहीं है। आप ये तसव्वुर करें कि अगर मकसद को थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती 19-20 होती और ख़दशा होता कि वहाँ गवर्नमेंट नहीं मान सकती बलूचिस्तान के अंदर, तो जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द आया था तो उसे हाथों हाथ लिया जाता। ना सिर्फ हाथों हाथ लिया जाता बल्कि भाईजान चाय नहीं उसे खाना भी खिलाया जाता और साथ में कहा जाता कि मौलाना क्या चाहिए आपको बताएं हमें, हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हमें हमारा वज़ीर आला बनाते हैं तो ठीक है, वरना हम आपके वज़ीर आला के तहत हमें क्या चाहिए। लेकिन बिल्कुल सर्द मोरी और जनाब क्या कहते हैं ठंडे चौल मीठा माहौल, वो क्या कहते हैं मीठे चौल ठंडा माहौल, वो वाला हिसाब था। उन्होंने कहा नहीं मौलाना हमारी बात हो चुकी है। मौलाना साहब को बिल्कुल होश आया, लेकिन थोड़ा देर हो के, लेकिन चूँकि पुराने इत्तेहादी हैं तो जाहिर है कि कुछ के बाद वो मान जाएंगे। अब अच्छा क्यों ये ऐसा हुआ, इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर 26 का फिगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग हासिल कर चुके हैं। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को, मुस्तहकम गवर्नमेंट। ओके, पंजाब के अंदर बिल्कुल एक कंफर्टेबल सादा अक्सरियत हासिल हो गई हुई है नवाज़ लीग को, प्लस काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 10 सीटें हैं वो मिल गई हैं, कंफर्टेबल उनकी पोजीशन है। सिंध के अंदर 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। ओके, मुस्तहकम गवर्नमेंट है और ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा भी साथ उम्मीद है कि आ जाएगी, ना भी आई तो वो उनका है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर सादा अक्सरियत मिल चुकी है और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो पहले सादा अक्सरियत मिलती थी ना, कोई 6-7 जो जमातें थी वो मिल के 2 इसकी पार्टियाँ 5 दियाँ 6 दियाँ, तो तब जाके वो 26 का फिगर पूरा होता था। लेकिन अब सिर्फ 2, तीसरी अब बाप पार्टी को कह लें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो ये हो गई है। तो वहाँ भी एक मुस्तहकम गवर्नमेंट और मरकज़ के अंदर
जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग मिलके तो इनकी अक्सरियत हो जाएगी। मुत्तहिदा आ जाए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आ गई और दीगर जो आ जाएंगी, तो वहाँ पे एक कम्फर्ट जोन के अंदर ये गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये भी एक चीज़ याद रखें कि जब कभी इनको चाहिए होगी आइन के अंदर अमेंडमेंट के लिए, तो 2/3 अक्सरियत भी इन्हें मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जमातें ऐसी होंगी कि अगर ये कोई अच्छी अमेंडमेंट करना चाहेंगी वो इनका बिल्कुल जो है वो साथ देंगी। तो इस तरीके से इस तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी मजबूत जो है ना वो हुकूमतें बनने जा रही हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी की विन विन पोजीशन है कि आप ये देखें कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर आ रहे हैं, अपने बंदों को अकोमोडेट करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर नवाज़ लीग के बंदे आ रहे हैं, वो अपने बंदों को अकोमोडेट करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर नवाज़ लीग का, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसी तरह सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नवाज़ का आएगा। सदर का ओहदा जो है वो मिलेगा आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा, ये बेख्तियार है सदर, लेकिन आप ये देखें कि है बड़ा अहम ओहदा, और गवर्नर के ओहदे भी बहुत अहम है। अगर किसी को भूल है ना, तो आप ये देखें कि अलवी साहब ने जो भी बिल जाता था वो 25 दिन पूरे करके जनाब ऑटो के तहत जो है ना आज खुद वो मंजूर होता था, अलवी साहब साइन नहीं करते थे। इसी तरह आप ये देखें कि गवर्नर जो थे पंजाब के, तो उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाने ना बुलाने पे वो किस कदर फटे पड़े थे। तो ये बेख्तियार जो पोस्टें हैं ना, ये बाज़ मामलात के अंदर जो ओहदे हैं ये बड़े अहम हो जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर भी बंदे वही होने चाहिए जो निज़ाम को लेकर चलने की एहलियत और नेक नीति रखते हो। सिर्फ एहलियत नहीं, नेक नीति भी रखते हो, तब जाके जो है ना वो निज़ाम चलेगा। अब जाहिर है कि अगर गवर्नर, जिस तरह मैंने कहा 2 सूबों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 2 के अंदर नवाज़ लीग के, तो ये पावर शेयरिंग का बिल्कुल वैसा ही फार्मूला तय पा सकता है, या हो सकता है तय पा गया हो कि जिस तरह गवर्नर टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान सिंध के अंदर 2022 के बाद जो गवर्नमेंट आई है PDM की, उसके अंदर ये तय पाया हो। तो मैं आज भी जो है इसके ऊपर बिल्कुल कायम हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बनने जा रही है, और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि टांग खींचने वाला कोई नहीं होगा, तो पाकिस्तान के जो इकानमी के मसाइल हैं, उम्मीद है कि नवाज़ लीग को चूँकि फ्री हैंड मिलेगा, क्योंकि मुत्तहिदा भी अगर आएगी कोलिशन के अंदर या और भी जमातें आएंगी, तो वो कोई ब्लैक मेलिंग उनमें उनके नहीं होगी कि जी सानू ये चाहिए वो नहीं। कंफर्ट जोन में रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया, उन्हें दिया, फ्री हैंड दिया है, तो वो इकानमी के मसाइल को इंशाल्लाह उम्मीद है कि हल कर पाएंगे, और दहशतगर्दी के मसाइल को भी साथ साथ, क्योंकि यही दोनों बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान जिनसे 2-4 है, तो ये हल कर पाएंगे। ठीक है जी। ये विद इन पार्लियामेंट जो था हमने कहा, और हम पिछले जो हमारे वीलाग थे उनके ऊपर कायम है कि इंशाल्लाह मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीलाग में इंशाल्लाह बिल्कुल हम बताएंगे कि आउटसाइड दी पार्लियामेंट जो है वो क्या होने जा रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलाग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।